अब तक आपने देखा। इतने सारे जेवर, इनका क्या करो? शाम को सत्यनारायण जी की पूजा है, उसमें पहन के आना। मन्ने एक बात बता, तू यो जेवर देकर उसे कुश्ती करने से कैसे रोकेगी? उसे जेवर ना दे रही हूँ, मैं यो दाम चुका रही हूँ कि उसे इतने एहसानों से लाद दूं कि वो सर उठा के हमारे किसी बात को मना ना कर पाए। तू देख लेना, अगर आज शाम की पूजा में वो यो जेवर पहन के आ गई ना तो समझ जाना अपना काम हो गया। अब आगे। राम राम ए जमुना। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। माँ, आप लोग यहाँ? कैसे हो भाभी? हमने बुलाया मेहर मालती ने इन्हें नोता देकर सत्यनारायण की कथा में। पिंकी की माँ तो आ नहीं सकती, उसने कुछ काम था। ये वह पूजा पाठ ब्याह सगाई में अपने सगे संबंधी या रिश्तेदार ना आवेंगे तो फिर कौन आवेगा? भेड़ बकरी है ना माँ? सही कह रही भाभी, इतनी बड़ी पूजा है और संबंधी ना आएंगे तो अच्छा ना लगेगा। जी, इनको बुलाने के लिए धन्यवाद। छोरी, तू तो बड़ी सुंदर लाग रही से। मारी नजर ना लग जाए थारे को। ये मालती, सही टाइम है अपनी आखिरी चाल चलने का। पूजा पाठ हो जाने दे एक बार, फिर मौका देख कर चौका मारती है आगे सी में। ठीक से भाभी, समझ गई। बड़ो यो बता, तन्ने वो सब किसने दिया? मालती माँ जी ने पूजा में पहनने के लिए। वो बहुत अच्छी से मेरा बहुत ख्याल रखती है। मैं घनी खुशकिस्मत सू कि मन्ने उनके जैसी सासू माँ मिली। सच में माँ, वो बहुत अच्छी से। मालती भाभी, यो पूजा की थाली में मारी तरफ से चढ़ावा लीजिए। जमुना भाभी, ये तो वही लिफाफा से ना जो मैंने आपको दिया था? जी, ये वही लिफाफा से जिसे मैंने आपके कहने पर स्वीकार किया था। पर इब पूजा की थाली में दान दक्षिणा के रूप में मारे कहने पर आपको स्वीकार करना ही होगा। माँ जी, आती हुई लक्ष्मी वापस करने का बहुत शौक है आपने। हर बात में बोलना जरूरी से। मंजू मौसी, कोमल बहू तो घड़ी सुंदर लग रही है, एकदम महारानी सी दिखे है। और जेवर तो देखो, 8-10 तोला तो होगा ही, इससे भी ज्यादा लग रहा है ना? यो के है? सबके सामने यो सड़ा सा नाक मुंह चढ़ा रखे है। तेरी समझ में ना आ रहा है। यो जो है ना, बलि के बकरे को उससे पहले जो लाड प्यार दुलार करे जाना है, वो से यो। इब तू मेरी बताई बात पे ध्यान दे, आई समझ में? और अपनी मोटी मोटी आँख खाते इस पर नजर रख। बड़ो कुश्ती ना छोड़ दे, इतना कर दे तू। सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करिए।
पूजा का शुभारंभ होने वाला है। जी पंडित जी। ए छोरी, जब आके जा अपने बापू ने बुला के ला, पूजा का टाइम लिखड़ा जा रहा है। जी माँ। बोला श्री सत्यनारायण महाराज की जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हे भगवान, मेरी जिंदगी में हमेशा इसे खुशियाँ बनाए रखना। स्वामी जय जगदीश हरे। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ये पूजा संपन्न हुई, अब आशीर्वाद ले लो। ताऊ जी, ताई जी, जल्दी टीवी देखो। अपने सिरसा गांव का कोई टीवी पे समाचार आ रहा है। क्या समाचार टीवी पर? जी। हरियाणा के गांव सिरसा में एक औरत भागते दौड़ते एक मटके पे जा गिरी, जिससे कि उसका सर उस मटके पे अटक गया। ये क्लिप वही किसी ने अपने मोबाइल कैमरे से रिकॉर्ड की और इंटरनेट पे डाल दी, जिससे कि आज ये क्लिप पूरे देश भर में वायरल हो चुकी है। अरे ये तो बड़ो छोरी, तने ज्यादा चोट तो ना है? क्या रे कोमल बहू, हाँ ये क्या नया नया शौक लग गया तने? सुबह सुबह उठना, भागना, गिरना, पड़ना, फिर उठना और फिर घड़े को सर में घुसेड़ लेना। अरे अच्छे घर की बहू थोड़ी ना करे ऐसे। हाँ तो फिर क्या होया? ये तो एक हादसा है जो किसी के साथ भी हो सकता है। और हमारी बहू ने, हमारी कोमल ने ये जानबूझ के तो ना किया। और यहाँ की सड़कें तो देखो, गड्ढों से भरी हुई हैं। और सीता, यहाँ हम पूजा करने आए हैं। शुभ शुभ बातें बोलो, ऐसी बात क्यों करो कि किसी का जी दुख जाए। क्यों भाभी, सही कहा ना मैंने? अरे बिल्कुल ठीक कहा मालती तने। ऐसी ताई ना बोला करते हम बे। बहुत तने कतिर सही कहा है, सही कहा है। माँ जी, हमारे को लगता है कि मालती माँ जी ने ना बड़ों को अपना लिया है, इसीलिए देखो उसके खिलाफ कुछ बात ना सुन रही है वो, है ना? अरे लाखा बेटा, बात सुन। जी बाबूजी। तो मैं सोच रहा था कि कल सुबह की जो दौड़ है ना, उसमें मैं चाहता हूं कि तू कोमल के ना आगे आगे दौड़े। अरे को पता है मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोमल बिटिया के साथ आगे जाके कोई भी ऐसा हादसा हो। जगह हसाई से मैं डरता नहीं, ना ही उसकी चिंता है। चिंता सिर्फ इस बात की है कि मैं नहीं चाहता कि कोमल फिर से गिरे या उसे चोट लगे। बाबूजी, आप ना परेशान ना हो, अब इसकी कोई जरूरत ना है। लगता है आपने सुना नहीं। क्या नहीं सुना? ये आपकी बड़ों ने ना सौदा कर लिया। सौदा? जी बाबूजी, और ये कुश्ती ना त्याग दिया। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, तो आप अंदर जाकर देखिए कि कैसे बड़ों जनानियों के बीच में बैठकर हंस रही है और गहनों से लदी हुई है। अब मुझे उसके आगे या पीछे दौड़ने की कोई जरूरत ना है। अब ना मैं सिर्फ अपनी दौड़ पे ध्यान दूं। और जी मैं चल रहा हूं।
कभी कभी आती है ना। मालती माँ जी, क्यों हुआ बहू? आपने भी जो मेरे लिए किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भी छोटा शब्द है। मैं आपकी बहुत एहसानमंद हूँ। अब आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। ना, तू तुम्हारी छोरी जैसी है और छोरियों से कोई धन्यवाद बुलवाता है क्या? मारे से जो बन पड़ेगा वो थारे लिए करूंगी। थारे को पूरे लाड प्यार से रखूंगी और थारे परिवार का भी पूरा ध्यान रखूंगी। तू हमारी एक बात मानेगी? बिल्कुल, बोले तो सही। वो मैं ये कह रही थी, बहू तू ना कुश्ती करना छोड़ दे। इसका मतलब आप मेरे लिए जो भी कर रहे थे, मेरे परिवार के लिए जो भी कर रहे थे, इसीलिए किया ताकि मैं कुश्ती छोड़ दूं। अरे ना ना रे, क्यों किया, कब किया, क्यों बातें छोड़। तू एक बार कुश्ती के लिए मना करके तो देख। मैं थारे लिए वो कुछ भी करूंगी जो तूने कभी सपने में भी ना सोचा होगा। आप मेरे साथ ऐसा कर सकते हो? अरे ये तो कुछ भी ना है। तू एक बार ना तो करके देख। मैं थारे को अपने खानदान की बहू होने का, मारी बहू होने का, अरे मारे इकलौते छोरे की बहू होने का वो सम्मान दिलाऊंगी जो थारे को मिलना चाहिए। मैं थारी सासू माँ हूं ना, तो मैं चाहूं कि मैं थारे को इतना प्यार करूं कि तुम्हारे को माँ जी बोले। बोलेगी ना माँ जी? इतनी बड़ी कीमत चुकानी होगी माँ जी? देख बहू, जो भी फैसला लेना ना, जल्दीबाजी में ना लेना, सोच समझ के लेना। और तू यूं सोच, ये जो मर्दों का खेल है कुश्ती, इसने छोड़ देगी तो थारी जिंदगी कितनी संवर जाएगी, कितनी खुशहाल हो जाएगी। और मैं थारे को बहुत लाड प्यार से रखूंगी, थारे को इतना प्यार करूंगी कि तूने कभी सोचा भी ना होगा। बोल, छोड़ देगी ना कुश्ती? खबरदार, हिम्मत मत करियो हमारी छोरी की घर गृहस्थी में दखल अंदाजी करने की, अपनी टांग अड़ाने की। ये उनका निजी मामला से। कोमल, बाबूजी आप यहाँ? ये सब क्या हो रहा है? कुछ भी तो ना हो रहा है। मैं भी बाहर आने वाली थी। देख, तुम्हारे से कुछ छुपा रही है ना? तेरे को मालूम है मेरे को झूठ पसंद नहीं है, और फिर मैं तेरा गुरु हूं। मुझसे कुछ ना छुपा, बोल के बात है।
कुछ बात ना से बाबूजी, वो बस थोड़े चक्कर आ गए थे मन। अच्छा, चक्कर भी आ गया। देख, हरे को मारी कसम है, सच सच बता बात के। यूं गोल गोल रोटी के जैसे ना बातें ना कर। अरे बोल। बाबूजी, मैं एक मजदार में फंस गई सू और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। माँ जी ने मैंने कहा कि कुश्ती छोड़ दूं। मन्ने सब समझ में आ रहा है। मन्ने भी अब ऐसी योजना बनानी पड़ेगी कि कोमल की कुश्ती भी जारी रहे और उसके सर से घूंघट का बोझ भी उतर जाए। देख, मैंने ये बात थारे को पहले भी बोली, आज फिर बोल रहा हूं। ये पहलवानी की जो रात उन्हें चुनी है ना, इसमें एक के बाद एक रोड़े आएंगे, बाधाएं आएंगी। जितने घर वाले हैं ना, बात बात पे तुझे डराएंगे, तुझे रोकेंगे। थारे को मालूम है ना कि थारे लिए सही राह कौन सी है, उस पे कैसे आगे बढ़ना है, ये तो पता है ना। पर यूं ही तो बात से बाबूजी, मैंने सही गलत के बीच का अंतर समझ ना आ रहा। माँ जी मैं तो इतने प्यार से बात कर रही है, इतना ध्यान रख रही है, मन चाहता है बस उनके ही साथ रहूं। आखिर हर बहू का सपना होता है कि उसकी सास उससे इतना प्यार करे, है ना बाबूजी? बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सौदेबाजी करके ये मान सम्मान प्यार ये सब हासिल करना है। सौदा करो, मान सम्मान लो, प्यार लो। अरे तू अगर नामचीन पहलवान बनेगी ना, ये मान सम्मान प्यार सब कुछ ना अपने आप तेरी झोली में आके गिर जाएगा। देख बेटा, मैं ये सब कुछ तेरे को पहले भी समझा चुका हूं और तू सब अच्छी तरह समझ गई है। अब थारे को जो ठीक लगे ना तू वैसे कर। जबरदस्ती तो आज तक मैंने किसी से भी कुश्ती ना कराई, तो थारे से क्या कराऊंगा? थारे को जो ठीक लगे वो कर। अब जाते जाते एक बात बोलना चाहूंगा। ये जो इतने गहने वहने पहन के तू सज धज के खड़ी है ना, एक मिनट के लिए भी तुम्हारी कोमल न लगे, कोई और ही लगे। जानती मेरी कोमल कैसी? हमारी कोमल तो सादगी से भरी हुई है। मैं छोटा था ना तो मेरी दादी बोलती थी, मेरे पास आती थी ऐसे फूलों के गहने पहन के, मुझसे कहती थी कि एक औरत का जेवर सिर्फ उसकी सादगी है। ये सब तो दिखावा है। वैसे तो वही कर जो तारे को समझ में आया है। चलता हूं। अरे लाखा, बात सुन। जी बाबूजी। भाई वाह, तू इतना बड़ा हो गया कि अपने बाप के सामने झूठ बोलने लग गया। और अभी देख के आ रहा हूं मैं
कोमल ने कोई गहने वहने नहीं पहने हैं। तू तो लंबी लंबी छोड़ रहा था कि गहनों से लदी हुई है, जनानियों जैसी हो गई है। ये अरे ऐसे कैसे हो सके बाबूजी? अरे मैंने अपनी आंखों से देखा, अरे वो घने गहनों से लदी हुई थी। अरे मैंने भी अपनी आंखों से देखा भाई, उदार की आंखें नहीं लगाई थी, एक भी गहना नहीं था उसके बदन पे। अरे बाबूजी यूं ना हो सके, एक काम करो, आप ना शर्त लगा लो। अरे मैंने खुद देखा, अरे गहनों के लालच में आपकी बड़ों ने खुद को बेच दिया। लगी शर्त, पर बेटा शर्त किस बात की होगी? बाबूजी अगर आपकी बड़ों ने वो गहने ना पहने हुए तो जो आप कहेंगे मैं वो करूंगा। ठीक है, अगर उसने गहने पहने हुए मैं हारा तो तू जैसा कहेगा वैसा करूंगा, लेकिन अगर तू हारा तो तू अपनी मां को कह के ना उसका घूंघट हटवाएगा। लगी शर्त? यो सर तो बाबूजी हार जाएंगे और यो सर जीतने के बाद मैं बाबूजी को बोलकर बड़ों की कुश्ती रुकवाऊंगा। क्यों सर, तो मैं ही जीतूंगा बाबूजी।